सलाम लाहौर, मैं हूं नजम अली खान और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। और आज बात करेंगे अपने शहर के कुछ ऐसे इलाकों के बारे से जहां से हमारी ट्रेन गुज़रती है, रेलगाड़ी गुज़रती है। और यकीनी तौर पर जब मैं अपनी रेल के हवाले से बात करता हूं तो बहुत सारे ऐसे अफसाने याद आ जाते हैं, बहुत सारा ऐसा अदब याद आ जाता है जिसमें ट्रेन का, जिसमें रेलगाड़ी का बहुत ही खूबसूरती के साथ जिक्र किया जाता है और बड़ा रोमांस एक रेल के साथ होता है। लेकिन आप मेरे साथ यकीन करें, मैं लाहौर में रहते हुए जब कभी लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर से जब ट्रेन के गुजरने के हवाले से कभी आप बाहर से, गुजरांवाला से, पिंडी से, पेशावर से, किसी साइड से लाहौर में दाखिल हों, आप दूसरी तरफ से कराची की तरफ से, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान की तरफ से आ रहे हो, जब आप ट्रेन में बैठ कर लाहौर में दाखिल होते हैं तो सारे का सारा रोमांस जो है, यकीन करें, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी बहुत ही गंदे इलाके में दाखिल हो गए हैं। कूड़े के ढेर हैं, कब्ज़े हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, खलासत के ढेर, वहाँ पर इवन कूड़े के और खलासत के ढेर मौजूद हैं। ये वो तमाम, अब जब हम लाहौर की बात करते हैं और शाहदरा से शुरू करें, आप बदामी बाग लाहौर का मेन जो स्टेशन है, उसके बाद आप कैंट की तरफ चले जाएं, वाल्टन चले जाएं, कोट लखपत चले जाएं, रायविंड तक चले जाएं, तो हमारा पूरे का पूरा ट्रैक जो है उसके जो लाहौर की तस्वीर नज़र आती है, यकीन करें मैं तो ये कहता हूँ कि आज का लाहौर भी जो शहबाज शरीफ का लाहौर तब्दील किया हुआ कहा जा सकता है, वो वहाँ पर हमें कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन अब एक अच्छी खबर, बहुत ही अच्छी खबर, आज आपने डेली सिटी 42 देखा होगा, उसकी मेन स्टोरी है कि रेलवे लाइन के साथ 40 किलोमीटर तवील ग्रीन बेल्ट बनेगी। जॉगिंग ट्रैक भी होंगे, उस पर कैफ़े भी होंगे, लाइब्रेरियाँ भी होंगी, वहाँ पर बहुत कुछ होगा। वो क्या होगा, किस तरह ये जो तमाम का तमाम, मुझे तो ये तमाम गरीब इलाका लगता है, उसकी किस्मत किस तरह बदलेगी, क्या करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ शाहरुख अफशार साहब, जो कि चीफ इंजीनियर हैं रेलवेज़ के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर ख्वाजा इरफान असलम भी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर इंजीनियरिंग हैं PHA के, वो भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारे सीनियर रिपोर्टर लाहौर को बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं। तरक्याती मनसूबों के हवाले से इनकी रिपोर्ट्स, इनकी राय बड़ी बड़ी अहम होती है। दुरे नायाब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं जो टेक्निकल लोग हैं उनसे मैं पूछूं, जानूं, मुझे दुरे नायाब ज़रा बताइएगा कि हमारा ये जो इलाका है शाहदरा से लेके रायविंड तक, ये इलाका है कैसा, रेलवे लाइन जहाँ से गुजरती है और जिसमें रोमांस की बात कर रहा था, उस रोमांस के साथ जो हकीकत उसके साथ जुड़ी हुई है, वो कितनी तलख, कितनी बदसूरत, कितनी बदबूदार है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नजम भाई, आपने ऐसा एक मंजर खींचा है कि यकीन करें मुझे लग रहा है कि मैं उस ट्रेन में बैठ गया हूँ। और मैं 2-3 दफ़ा जो है उस ट्रेन में बैठने के इत्तफाक हुआ है। फिर तो लोकल लाहौर में ट्रैवलिंग होती है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम चलते हैं शाहदरा से तो यकीन जाने कि पटरियों की तो जो बात, अपनी आवाज़, खूबसूरती की, और जो उनकी एक अपनी एक धुन होती है, पटरियों पर ट्रेन जा रही है, वो सब दफन हो जाती है। जब हम बाहर मुंह निकाल के देखते हैं तो हमें नाक पकड़ना पड़ जाता है, या बदबूदार एरिया होता है, या इतना स्लम एरिया होता है कि आपको अफसोस हो रहा होता है कि यार ये मेरा लाहौर है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नंग धरंग बच्चे फिर रहे होते हैं। कच्ची आबादियाँ, जिन घरों के दरवाजे नहीं है, कोठों के जो छतें हैं उनके किनारे नहीं है, बनेरे नहीं है। असल में बहुत सारी चीजें, जगह ऐसी हैं जो बकायदा कब्जे में है, कच्ची आबादियां बनी हैं। बिल्कुल, आप उस तरफ से आते जाते हैं। और लाहौर में ये रेलवे का ट्रैक बहुत अच्छे पोश इलाकों से भी गुजरता है। ये थ्रू आउट द गुलबर्ग भी गुजरता है, ये आगे कैवलरी भी गुजरता है, ये आगे कैंट में भी गुजरता है, वाल्टन को भी क्रॉस करता है। वाल्टन को क्रॉस करके फिर हमारे जो इस वक्त अलग फजल है कि अरबाब इख्तियार हैं, उनके घर को रायविंड की तरफ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसकी जो हालत है, हालत-ए-ज़ार है, वो आज तक ना बदली जा सकती। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं कहूँ कि PHA के हमारे दोस्त मौजूद हैं, कैसे कंपैरिजन करेंगे जी? एक तरफ आपने इतने पार्क बना दिए और एक तरफ ये पूरे का पूरा ऐसा इलाका है जहाँ पर गंदगी है, बदबू है, बस अजीब सी हालत है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने जिक्र किया और नक्शा खींचा है। वाकई अगर कोई लाहौर में नहीं आता तो बाहर से ट्रेन के जरिए लाहौर से गुजर जाता है, सही, तो वो तो लाहौर को ऐसे ही समझेगा कि लाहौर तो उसे नजर ही नहीं आएगा। PHA क्या, बहुत सारी चीजें तो उसी छुपी रहेंगी। वो अमीर आदमियों को नजर आएंगे ना, जो एयरपोर्ट से उतरेंगे, उनको आपने माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ बना दिया। उनको नजर आ जाएगा, मोटरवे से बाबू साबू से एंटर होते हुए उनको नजर आएगा, आपने बहुत खूबसूरत बना दिया। लेकिन यहाँ से जो लाहौर नजर आएगा वो जी, अब वही जो बाबू साबू से अगर नजर आता है, वही चीजें जो यहाँ से कोई ट्रेन से गुजरेगा, एक तो वो गर्द से बच जाएगा, एक जो कूड़ा करकट उसे नजर आता था वो खत्म हो जाएगा, उसे ग्रीन एरिया नजर आएगा। आप आगे की बात कर रहे हैं जी जी, जो अभी जो ख्वाब है हमारे पास, अभी वो जिस प्लानिंग कर रहे हैं, मैं तो उसकी बात करूं जो अभी मौजूद है। अभी तो फिर वो इसमें लोगों के ये भी बड़ा गिला है कि काश वज़ीर आला पंजाब
जो हैं वो इन ट्रेन पे भी कभी सफ़र करके गुजरते तो इन इलाकों की किस्मतें बदल जाती। वो निकलते हैं मोटरवे से, वो दीगर रोड से जहाँ जाते हैं वहाँ सड़कें शादाब, चले ये खास भी करेंगे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब भी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी सारे के सारे ट्रेन में, अल्लाह करे कि हमारी ट्रेन जो है शाहरुख साहब इस लेवल पे ले जाए कि हर कोई बंदा उसी पर जाने को भी बहुत सारे लोगों ने अपना मोड चेंज किया है। लेकिन ये आपका ट्रैक जो है ख़ासतौर पे अगर मैं उसकी बात करूं, अभी मैं इसकी ग्रीन बेल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अगले पार्ट में करूंगा। अभी जो सूरत हाल है वो तो बड़ी अफसोसनाक सी है। ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल ही लावारिस सी जगह है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली बारी सी नहीं है इन जगहों का। देखिए जी, ट्रैक के हवाले से हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारा अभी सी पैक में एक चाइनीज़ कंपनी है, क्री कंपनी है, उसके साथ चल रहा है, कोई $10 अरब का प्रोजेक्ट है। इसमें हम पहले फ़ेज़ में मुल्तान से लेके लाहौर तक ट्रैक को अपग्रेड करेंगे 160 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर। अच्छा, और इसी तरह कराची से लेके मुल्तान तक हम इसको ले आएंगे 120 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर। फिर फेज़ वाइज इसको हम डेवलप करके 160 के ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह फिर हम इसको लाहौर से लेके पिंडी तक इसको डबल लाइन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस पिंडी से पेशावर तक भी इसको डबल लाइन में कन्वर्ट करेंगे। ये सी पैक का हिस्सा है? ये सी पैक का हिस्सा है। वो अपनी, मैं सिर्फ मैं तो उसी एरिया की भी बात कर रहा हूँ, लाहौर के उन एरियाज़ की जहाँ से आपकी लाइन गुजरती है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल आसपास लगता है कि बिल्कुल कोई लवारस सी जगह है जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, जिसने मर्जी कब्जा कर लिया, जिसने मर्जी कूड़ा करकट फेंक दिया। और वहाँ पर अभी जिस तरह प्रोग्राम शुरू होने से पहले दुल्हन नायाब निशानदेही कर रहे थे, अगर कहीं जली हुई आपकी बोगियाँ खड़ी हैं, वो भी खड़ी हुई हैं, तो वो अभी तक तो सूरत हाल कुछ इस किस्म की है। दरअसल इस चीज़ के पेश नज़र ना हमने अभी 2 PHAs के साथ तो फौरी हमने रब्ता किया, PHA लाहौर के साथ और PHA गुजरावाला के साथ। सही। तो PHA लाहौर के साथ हमारा ये जो एग्रीमेंट है ये मटेरियलाइज हो गया है। डिटेल में जाऊंगा मैं इसमें। इस वक्त कितनी ज़मीन है आपकी जो इस वक्त अभी कब्जे बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर आबादियाँ बनी हुई हैं, दूसरे कब्जे हैं, कितनी ज़मीन है जो रेलवे की अभी कब्ज़ों की नज़र है? कब्ज़ों की नज़र कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, हमने काफ़ी कब्जे छुड़वाए भी हैं। सही। तो अभी हम जो PHA को है ना कोई 8100 कनाल्स ज़मीन दे रहे हैं, जिसके ऊपर ये अपने लीनियर पार्क्स डेवलप करेंगे या रिक्रिएशनल एरियाज़ डेवलप करेंगे, अपने कियोस्क बनाएंगे, हम इनको कोचेस देंगे, ये वहाँ पर उसके अंदर लाइब्रेरीज बनाएंगे। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। असल में बुनियादी तौर पर मैं यहाँ पर पहला पार्ट जो था, मैं सिर्फ उस इलाके की बेचारगी जाहिर करना चाह रहा था, महरूमी जाहिर करना चाह रहा था कि इस वक्त लाहौर की बात करने के बावजूद हम लाहौर के जिस इलाके की बात करते हैं जहाँ से ट्रेन गुजरती है, उसके साथ साथ स्वाय गंदगी के, स्वाय बदसूरती के अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन इस इलाके की जो तकदीर बदलने वाली है, जो यहाँ पर एक, मैं तो समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि 40 किलोमीटर लंबी कोई ग्रीन बेल्ट ऐसी मौजूद होगी टोटल, बिल्कुल पूरे 40 किलोमीटर पर बाकायदा इंसानी हाथों की तैयार की हुई खूबसूरत। उसकी तफसील क्या है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस ट्रैक के हवाले से जो लाहौर से पूरा गुजरता है, और शादरा से जब हम बात करते हैं रायवेंड तक, तो ये 40 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनती है, जिसके इर्द गिर्द जो हम अभी ब्रेक पर जाने से पहले जिसकी निशानदेही कर रहे थे इलाके उसी किस्म के हैं। लेकिन अब जो ग्रीन बेल्ट बनने जा रही है, यकीनी तौर पर इसको हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की शायद सबसे इंसानी हाथों की बनाई हुई और ख़ुद तैयार की हुई एक सबसे तवील जो है ये ग्रीन बेल्ट होगी। जी यकीन। और इसमें क्या ख़ास चीज़ जो है, क्या क्या बनाने का, और आप इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आप ज़मीन जो है PHA को देंगे खाली करके, आप रेलवे, इसमें रेलवे क्या क्या रोल प्ले करेगा? इसमें हम ज़मीन रेलवे को दे रहे हैं लीज़ के ऊपर। अच्छा, 15 साल के लिए दे रहे हैं। सही। और बड़ी नॉमिनल सी लीज़ मनी है। ये वहाँ पर ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे, रिक्रिएशनल एरियाज़ डेवलप करेंगे, इनको फिर हम कोचेस, इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो हमारी पैसेंजर कोचेस हैं वो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको रिफेब्रिकेट करके देंगे। अच्छा। ये उसके अंदर लाइब्रेरीज़ बनाएंगे, ये उसके अंदर चाहें तो कोई खाने की कैंटीन बना सकते हैं। प्लस ये दुनिया भर में मैंने एक दो नेट पर भी देखा, बड़ा खूबसूरत किस्म का रेलवे की बोगियों में होटल्स बनाने का और उस तरह का बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट अपनी जगह पर मौजूद है पहले से। जी जी बिल्कुल उसी तरह से होगा। और ये हमारे पास शादरा से लेके तो रायवेंड तक इसको हम ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, लेकिन
शादरा से लेके तो कोट लखपत तक जहाँ पर हमारे पास स्टेशंस के पास जगह एम्पल अवेलेबल है वहाँ पर रिक्रिएशनल एरियाज़ डेवलप करेंगे, बाकी ये सारी ग्रीन बेल्ट चलेगी। और ये अलॉन्ग द ट्रैक ये 40 किलोमीटर सारी फेंस्ड होगी ताकि लोग जो है ना महफूज रहें। नहीं, फेंस क्या होगी? मतलब कोई आदमी फेंस कहाँ पे लगी हुई होगी? ग्रीन एरिया से बाहर लगी हुई होगी कि वो कोई ग्रीन एरिया में ना घुस सके, कि ये ट्रेन के करीब लगी हुई होगी? और रेलवे लाइन वाली साइड। अच्छा, रेलवे लाइन साइड वाली पे उस पे लगाएंगे ताकि खास तौर खेल रहे हैं। मैंने केनाल पे देखा ना कि केनाल के साइड पे उन्होंने लगा दी, उसके साथ परे पट्टी तो मौजूद थी लेकिन कोई परली तरफ जा नहीं सकता। नहीं, ये रेलवे लाइन साइड पे खास तौर पे जो चिल्ड्रन प्ले एरिया होगा ना, जहाँ से बच्चों को मूवमेंट ज्यादा का चांस है, उस ये बड़ा जरूरी है। हम जब ग्रीन बेल्ट की बात करते हैं, जॉगिंग ट्रैक्स की बात करते हैं और साथ एक बहुत बड़ी सी ट्रेन जो है दर दर करती हुई गुजरती है, तो वो वहां पर सिक्योरिटी की तो अपनी जगह पे जरूरी है। ये जो पार्क्स बनाए जा रहे हैं, क्या प्लान क्या है इसका, कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसमें लोकेशन के हिसाब से है, जहाँ जितना एरिया है उस हिसाब से उसमें फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। कुछ चिल्ड्रन प्ले एरिया डेवलप कर दिया, उसमें हम स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं, सीसा हैं और मंकी बार वगैरह, इस तरह का सेट हम मुख्तलिफ जगह पे एडजस्ट करेंगे। अगर पार्क की जगह ज़्यादा है, उसमें हमारा जो है बैडमिंटन कोर्ट आ जाएगा, वॉलीबॉल का भी सेक्शन बना दिया जाएगा, सिटिंग एरिया गज़ीबो वगैरह बना के, ये एरिया के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसके हिसाब से और लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करें। एडवेंचर स्पोर्ट्स बना दीजिए। हाँ जी, इस तरह मतलब मैंने सुना कि लाइब्रेरियों का भी लाइब्रेरियन की तरफ से बल्कि मिनिस्टर साहब ने ऑफर की थी, उन्होंने कहा जी हम आपको दे देंगे ताकि वो ट्रैक के साथ डिब्बा से ही पड़ा होगा लेकिन उसके अंदर लाइब्रेरी कहीं आ जाएगी, कहीं वो कैंटीन की शक्ल में आ जाएगी, उसके अंदर से रेनोवेशन करेंगे, बाहर से वो रेलवे के साथ भी मैच करेगा और अंदर से वो प्रॉपर बैठने की अबेंडेंट बॉगीज होंगी जो सफर के काबिल नहीं रही, तो उनको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो आपको पता है पड़ी पड़ी गल रही हैं, उनको जंग लग रहा है, इस्तेमाल में नहीं आ रही और कीमती आपकी बोगियां हैं, ये भी कोई नहीं कि कचरे का ढेर है, तो उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, खूबसूरत किया जाए उसको। और इतनी ज्यादा ऑप्शन इनके बाद जब भाई शादरा से लेके रायविंड तक शायद ही बहुत थोड़े ऐसे पैचेज होंगे जहाँ पे आबादी नहीं होगी। सही कुंजान आबादियों के बीच में से अगर आप एक मोरिया दो मोरिया पुल वाले इलाके देखें और देखते जाएं और आगे चलते जाएं तो आपके साथ पूरा ये गुलबर्ग क्रॉस करती है, कैवलरी क्रॉस करती है, उसके बाद कैंट पूरा क्रॉस करती है, उसके बाद रायविंड तक मेन रायविंड सिटी तक थोड़ा एक पैच शायद ग्रीन आता हो या कोई खाली आता हो, लेकिन उससे वो एरिया में लेकिन अभी भी आप जो बात कर रहे थे, ज्यादातर जो पार्क की बात कर रहे थे और एरियाज देने की बात कर रहे थे, वो आप शादरा से कोट लखपत तक बात कर रहे थे। कोट लखपत से आगे की क्या सूरत है? कोट लखपत से आगे भी लैंड इनके पास अवेलेबल है। अच्छा। अगर ये समझते हैं कि वहाँ लोग आबादी अवेलेबल है जो कि रिक्रिएशनल पार्क से मुस्तफ़ीद हो सकती है, तो ये वहाँ पर भी डेवलप कर सकते हैं। अभी इनिशियली जो है ये कोई 10 के करीब रिक्रिएशनल पार्क्स बनाएंगे अपने। अच्छा, और वो जो होंगे वो कोट लखपत तक होंगे, शादरा से लेकर कोट लखपत तक होंगे जहाँ आबादी अवेलेबल है। तो इसके बाद आगे रायविंड आबादी, तो फिर आगे रायविंड में भी है। रायविंड में भी डेवलप करेंगे क्योंकि रायविंड देखें हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन है, वहाँ पर तबलीगी इज्तिमा होते हैं, वहाँ हमारे पास लैंड भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी हम एक रिक्रिएशनल एरिया डेवलप करेंगे रायविंड में। तो ये टोटल ये उस 10वां उसमें शामिल, इसके लिए जगहों की निशानदेही कर ली गई, कहाँ बनेंगे? जी, जगहों की निशानदेही कर दी गई है। प्लस अगर इनको मजीद भी चाहिए होंगे ना तो इसको कोई हमने लॉक नहीं किया कि इतना एरिया देना है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। टोटल जमीन कितनी है जो आप देने की बात कर रहे हैं, जिस पर ये सारे का सारा ये जमीन बनती कितनी है? ये तकरीबन 1800 कनाल है। 1800 कनाल जी, बहुत बड़ी जमीन है। देखिए इससे ज़ाहिर 40 किलोमीटर भी तो है ना जी। उसकी वर्टिकल लेंथ देखें ना कितनी ज़्यादा आगे जा रही है, और फिर ये नहीं है कि ये यूं फैल रही है, ये साथ साथ अलॉन्ग द वे। और फिर मैं क्या समझता हूँ कि अगर ये वाकई मनसूबा ऐसा बन जाएगा तो शायद हम ट्रेन में सफ़र करते हुए मुंह बाहर निकाल सकें या ज़रा हवा ले सकें या देख सकें। एक तो जो एरिया जहाँ पे आबादी नहीं होगी ना, वहाँ सिर्फ प्रोग्राम है कि प्लांटेशन ट्रीज लगा दिए जाएं। सही, वो ग्रीन एरिया वैसे ही एरिया हो जाए, क्योंकि मोटरवे के साथ भी उस दिन कमिश्नर साहब हमारे मेहमान थे और वो बता रहे थे कि हमने बाकायदा ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन पॉकेट्स जो हैं वो हमने डिजाइन की है यहाँ पर। और इस वक्त तो वाकई जो है आपकी जितना ट्रैक है उसके साथ तो ट्रैवल करते हुए, जिस तरह अभी दुल्हन नायाब बता रहे थे, वहाँ पर तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर अगर दरख्त लग जाएंगे, वहाँ पर फूल लग जाएंगे, वहाँ पर अगर हरियाली हो जाएगी तो यकीनी तौर पर वो इस इलाके की जो है फिजा को भी करेगी। और हम जब दूसरे मुल्कों को देखते हैं, चीन वगैरह को, तो वहाँ पर भी हमें नज़र आता है कि उन्होंने अपने मुल्क का बाकायदा मौसम जो है इसको काफ़ी हद तक तब्दील किया इस प्लांटेशन से। जी बिल्कुल,
इसमें जो इसका मुस्बत पहलू है वो ये है कि PHA इसको मेंटेन भी करेगी साथ। सही। तो मेंटेनेंस से उसकी खूबसूरती में यकीनन बहुत इजाफा होगा। जिस तरह इन्होंने सिविल एविएशन से ज़मीन ली एयरपोर्ट के सामने की और आज तक उसको मेंटेन कर रहे हैं, फिर अब इनको वागा तक दे दिया गया है, फिर उसके बाद कसूर में पूरी इनको लेके जा रहे हैं कसूर तक है वो एक्सपेंड। ये अब मेरा ख्याल मैं अगर देखूँ तो PHA बहुत सारे दीगर नेशनल महकमों के साथ काम कर रहा है। हालांकि PHA अथॉरिटी सिर्फ लाहौर की है, लेकिन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, ग्रीन बेल्ट सारी रेंजर्स के साथ, वो अब रेलवे के साथ, उसके बाद आगे जाके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो हैं कसूर की आगे निकल जाती हैं, शेखुपुर आगे निकल जाती हैं, उनके साथ काम करें। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि PHA ना सिर्फ ये काम कर रहा है, PHA पंजाब के दीगर अजला की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहा है। अगर मैं साहिवाल का हूँ तो मुझे साहिवाल में भी जो ग्रीन बेल्ट्स बनी है, जो प्लांटेशन हुई है, वो PHA लाहौर ने जाके की है। इसी तरह वहाँ जो फवारों को थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है वो PHA ने लाहौर ने जाके किया। हालांकि वो तो एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान बनने से पहले का था। कहने का मकसद ये है कि PHA ने काम तो बहुत किए हैं, लेकिन अब लाहौर में भी तो थोड़ा उन इलाकों को सर्व करना चाहिए ना, जो अबेंडेंट हैं, जो निगलेक्टेड हैं, जहाँ के लोग परेशानी का शिकार हैं और जहाँ की ज़मीनें कब्जे का शिकार हैं। अगर आप कोट लखपत फाटक से आपका मुंह पीको रोड की तरफ हो तो एक बहुत चौड़ी ग्रीन बेल्ट है जहाँ पे नाजायज दुकानें बनी है, जहाँ पे जो रेडियो, अच्छा, वहाँ पर भी PHA ने वैसे काम किया। इससे पहले इंडस्ट्रियल एरिया से पहले हम कोट लखपत की तरफ जाते थे तो यकीन करें कि महसूस होता था गंदगी के ढेर हैं, सारा कुछ है। वहाँ पर भी इन्होंने ग्रीन एरियाज को जो है ग्रीन बेल्ट को उसको मेंटेन किया, बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठाऊँगा कि शाहरुख अफशार साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ख्वाजा इरफान असलम भी मौजूद हैं। तो जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो लाहौर का रेलवे स्टेशन वो भी बड़ा पुराना हो गया हुआ है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। एक तो लाहौर के इस प्रोजेक्ट के हवाले से इस भी बात की जाएगी और इसके साथ साथ लाहौर के रेलवे स्टेशन के हवाले से उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं। इतना पुराना रेलवे स्टेशन, इतनी पुरानी बिल्डिंग, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस रेलवे ट्रैक के हवाले से जिसके इर्द गिर्द जो अब सूरत हाल है वो आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब 82 करोड़ की लागत से 18 माह में ये मंसूबा मुकम्मल होगा, जिसका पाकिस्तान रेलवेज़ में और PHA में मुआहदा तय पा गया। और दोनों तरफ मैं PHA की भी बात करूँ, दुर्र नायाब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम अपने सहाफ़ी दोस्त इफ्तिखार अहमद को भी तारीफ़ कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से भी कह सकते हैं कि वज़ीर पंजाब से फ़ंड्स भी ले लेंगे और रेलवे को जिस तरह वो चेंज कर रहे हैं वो इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले कहते हैं कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, ऑल दो वो सारी चीज़ें, लेकिन जो रेलवे में चेंजेस हुई हैं वो अभी उस तरह से हाईलाइट नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह के इनके प्लान है। और चीफ इंजीनियर रेलवे खुद बैठे हैं, वो बताएंगे कि जिस तरह मैं मीटिंग्स में बैठा होता तो बताते हैं कि अब रेलवे स्टेशन के साथ ये कुछ होने जा रहा है, अब वाघा बॉर्डर के स्टेशन पे ये कुछ करने जा रहे हैं, अब कुछ नई जिद्दत ला रहे हैं, कुछ नई चीजें ला रहे हैं, जो कि इवन अभी भी मुझे बड़ा खूबसूरत महसूस होता है जी जब अब हम बात करते हैं कि हम लाहौर से रावलपिंडी जो है इस्लामाबाद अब 4 घंटे में हमें ट्रेन जो है पहुंचा देते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम इसको भी कम कर सकते हैं। और इसी तरह बहावलपुर जब हम हमारे दोस्त बता रहे थे जाने के लिए, रेलवेज ने अपना एतमाद तो बहाल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अब बात कर रहा था लाहौरियों की दिलचस्पी थोड़ी सी अपने रेलवे स्टेशन के हवाले से भी है, उसके बारे में क्या कहते हैं। वहाँ पर काफ़ी रेलवे स्टेशन को, लाहौर के रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बारे में हमारा एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रेलवे ने लिया हुआ है। हमने कोई 12 रेलवे स्टेशन थे जिनकी कंसल्टेंसी के लिए नेस्पाक को कॉन्ट्रैक्ट आउट किया हुआ है। उन्होंने हमें मुख्तलिफ स्टेशंस की रिपोर्ट दी और इस वक्त हमारा नारोवाल स्टेशन रीबिल्ट हो रहा है, हमारा ओकाड़ा स्टेशन रीबिल्ट हो रहा है, साहिवाल स्टेशन रीबिल्ट हो रहा है, बहावलपुर स्टेशन रीबिल्ट हो रहा है, रावलपिंडी स्टेशन बनाया जा रहा है, इसके बाद ननकाना साहब में और हसन अब्दाल स्टेशन को भी बनाया जाएगा। जहाँ तक लाहौर पे आ जाए, जहाँ लाहौर स्टेशन की बात है, लाहौर स्टेशन के ऊपर भी वर्किंग हो रही है और नेस्पाक इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पर इसके जो बिल्डिंग है ये एक हेरिटेज है, सही। इसको इसकी ओरिजिनल हालत में उन्होंने इसको रिस्टोर करना है। प्लस इसके अंदर जो पैसेंजर फैसिलिटेशन में है, यहाँ पर एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे, यहाँ ट्रेवलेटर्स लगाए जाएंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे, यहाँ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, बाथरूम्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, पार्किंग एरियाज़ को डेवलप किया जाएगा। इसके ऊपर नेस्पाक के साथ हमारी मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं, वो प्रेजेंटेशन भी दे चुकी हैं। सही। जैसे ही ये फाइनल होती है प्रेजेंटेशन
तो इंशाल्लाह जो हमारी पुरानी सीढ़ियां हैं वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी एस्केलेटर्स में? पुरानी सीढ़ियों को हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। हम एस्केलेटर ट्रेवलेटर उनसे हट के लगा रहे हैं। अच्छा, उनसे हटकर ये अलग फैसिलिटी, ताकि वो पुराना जो ढांचा है और उसकी जो शनाख्त है वो अपनी जगह पर मौजूद रहे, और इससे जो है ओवरऑल स्टेशन, रेलवे स्टेशन की जो है लुक है वो चेंज हो जाएगी। अभी हाल ही में जो हम तब्दीलियों की बात कर रहे हैं तो बड़ी तब्दीली लाएगी। अभी कुलियों के हवाले से बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, उनकी वर्दी को तब्दील किया गया। ये सारा क्या, ये सब कुछ क्या किया गया? इनफैक्ट आप अगर स्टेशन पर जाए ना तो आप देखेंगे कि कुलीज नीचे फर्शों पे लेटे हुए हैं, बेंचों पे लेटे हुए हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं था। सही। तो उनको जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ है ना वो प्रोवाइड की गई हैं। तो बेसिक फैसिलिटी हर आदमी का हक है, तो जो उन्हें कोई नहीं दे रहा था वो उनको प्रोवाइड की गई। अच्छा, ये पूरा मैं समझता हूँ निजाम भी जिस तरह कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कहीं भी इससे पहले ट्रेवलेटर नहीं है। सच्ची बात है। हम बाहर जाते हैं तो हमें तो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है नजर आ जाते हैं। वो भी हमारे किसी एयरपोर्ट पे अभी उस तरह से अभी नहीं है। अल्लाह करे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो तो वहाँ हो, तो ट्रेवलेटर वाला तो बहुत बड़ा चेंज होगा। और ट्रेवलेटर पे वाकई एक आपको महसूस होगा कि आप वाकई किसी लाहौर जैसे किसी जदीद शहर में हैं, किसी कदीम जो है शहर में नहीं है, आप किसी जदीद शहर में जहाँ पर आपको इवन अपना सामान हल्का फुल्का उठा के जब आप उसके साथ मूव करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बजाय उसके कि आप इंतजार करते रहें, कुली का इंतजार करें, दूसरी चीज़ों का, या अपना सामान उठा के आपको खुद जो है आपको वो जाना पड़ेगा, तेज रफ्तार एक देगा। और बड़ा ये चेंज है, और ये चेंज अब हमारी डिमांड है। देखिए आपके लाहौर की ट्रांसपोर्ट जो है वो भी तेज़ हो रही है। आप पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है वो ऑरेंज लाइन करने जा रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ है। मेट्रो बस को आपने पहले यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, उसके बाद आप हर तरफ से जा रहे हैं। लेकिन हमें रेलवे में क्या मिल रहा है, और रेलवे में पता कि मैं भी सफ़र करता रहा हूँ, और आप बता रहे थे कि अगर रेलवे का ये जो प्रोजेक्ट है, इससे पहले भी तो 3 मंसूबे यहाँ पर बनाए गए, इसके बाद बनाए गए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सके क्योंकि उसमें सबसे पहला जो एक रोड ट्रैक बनाना था दोनों तरफ रेलवे ट्रैक के, जहाँ जगह अवेलेबल थी, वो वहाँ पे इतने ज़्यादा कब्जे थे कि वो फिजिबल नहीं था। वो हो गया। फिर एक लोकल ट्रेन चलानी थी लोकल स्टॉप्स के साथ, 30 प्लस उसमें स्टॉप्स थे। वो स्टॉप्स वो चला। फिर जिस तरह अभी ये प्रोग्राम से पहले फरमा रहे थे चीफ इंजीनियर साहब कि वहाँ पे लोगों का इतना रुझान नहीं था, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो लोगों को इस तरह नहीं था, तो वो उनको आगे कंटिन्यू नहीं करना पड़ा। तो अब जिस तरह ये ग्रीन बेल्ट्स का है, तो मेरा ख्याल है कि इस ट्रैक की खूबसूरती बहाल होगी। तो जब भाई ये बिल्कुल आप देखेंगे कि ये ट्रैक में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये लोग यूटिलाइज़ भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अबेंडेड लोग हैं, अबेंडेड एरियाज़ हैं, और लोग ऐसे पसमानदा और बुरे हाल हैं कि वो एक कमरे में 4-4, 5-5, 10-10 लोग रहने वाले हैं। कच्ची तो कच्ची भी नहीं, कब्जा आबादियाँ, हाँ, कब्जा आबादियाँ जिनको बाद में मालकाना हकूक आपके मुख्तलिफ सियासतदान जो उस पर सियासत भी करते रहे, वो देते भी रहे, वो अपनी जगह पे अपनी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रेलवेज़ को इस प्रोजेक्ट्स पे कुछ रेलवे भी खर्च करेगा, या ये अखराजात हैं हुकूमत पंजाब और PHA और दूसरे इदारे इसका बर्दाश्त करेंगे? सर, इसका सारा खर्चा जो है वो PHA बर्दाश्त करेगी। अच्छा, बल्कि PHA जो है वो हमें लीज मनी भी देगी। अच्छा, उल्टा रेलवे इससे कमाएगा, यानी कि एक तो आप उसको डेवलप करवाएंगे, खूबसूरत बनवाएंगे, और उसके साथ साथ आप उससे पैसे भी लेंगे, लीज मनी भी लेंगे, और जो इसकी ग्रॉस प्रोसीड्स होंगी उसमें 1/3 ये रेलवे को देंगे, 2/3 ये अपने पास रखेंगे फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जैसे कोई कंटीन वगैरह इस तरह की हम जो कंटीन दे देते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट पे, वहाँ से, या साइन बोर्ड्स हैं कुछ इस तरह की जहाँ से भी इनकम होगी, 1/3 इनको। ये रेलवे काफी सियाना नहीं हो गया? ये तो उल्टा एक तो अपना घर बनवा रहे हैं और अपनी चीजें साफ करवा रहे हैं, उल्टा पैसे पंजाब गवर्नमेंट के पैसे भी आपसे ले रहे हैं। कुछ आपने घाटे का सौदा नहीं कर लिया, बल्कि आपको तो इनसे कुछ लेना चाहिए था। चले, उनकी वैसे तो ज़मीन है, वैसे तो वाकई सारे फायदे इनके लिए हैं, क्योंकि ज़मीन इनकी सेफ, हाँ जी, इंक्रोचमेंट नहीं होगी, सही, लोगों का ये हो जाएगी, हाँ जी, खूबसूरती हो जाएगी। और वैसे जैसे अभी जिक्र किया कि गरीब लोग हैं, वाकई जिनके अंदर घर में बैठने की जगह नहीं, अगर घर से बाहर निकलेंगे तो बैठने के लिए भी जगह मिलेगी, और बच्चों के खेलने के लिए भी वो झूले उनके घर के पास होंगे। तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आपको मजे की बात बताऊं कि मुझे ये भी लगता है, मुझे एक और भी इसमें जो चीज़ नजर आ रही है वो ये है कि रेलवेज जो है, आपको ये डर तो नहीं फिर PHA कब्जा तो PHA का हो जाएगा, मलकियत तो असल में उनकी हो जाएगी? नहीं, इसके अंदर बाकायदा हमारा PHA के साथ एग्रीमेंट है। अगर हमें ज़मीन वापस चाहिए होगी फॉर ऑपरेशनल यूज़ के लिए, सही, तो ये 60 डेज़ के नोटिस पे हमें वापस करेंगे। यानी कि आप वो चौपड़ी भी और दो भी, यानी कि आप ना सिर्फ अपनी चीज़ डेवलप करवाएंगे,
बल्कि आप उससे पैसे भी लेंगे, उस पर जितना बिजनेस होगा उसमें से शेयर भी लेंगे, और उसके बाद जब आपका दिल चाहेगा आप 2 महीनों के नोटिस पे, जिस तरह के 1 महीने के नोटिस पे मालिक मकान किराएदार को निकाल के बाहर करता है, आप ये 60 दिनों में PHA को निकाल कर भी बाहर कर लेंगे। ये रेलवे इतना सियाना कब से हो गया? रेलवे तो बड़ा खसारे में जाया करता था, ये इतना सियाना कैसे हो गया? अब देखें जो रेलवे की पहले हालत थी जी, ये तकरीबन बंद हो चुका था, तो अब देखिए रेलवे चल पड़ा है ना, इसी तरह चला है, इसी तरह की पॉलिसीज़ हैं तो रेलवे चल पड़ा है, इसका खसारा भी कम से कम होता जा रहा है। रेलवे बिल्कुल जी, रेलवे हमारा बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा असासा। और मैं तो आपका जहाँ पर इस प्लान के शुरू करने पे, इस प्रोजेक्ट के शुरू करने में मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और इस उम्मीद का इजहार भी करता हूँ कि अल्लाह करे ये जो वक्त दिया गया है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बाकी मनसूबों को मुकम्मल करवाते हैं, इसको भी साथी निगरानी में इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं और लाहौरियों को एक वो जो बिल्कुल पूरे एक पसमानदा इलाका है, 40 किलोमीटर की पसमानदा पट्टी है पूरी की पूरी, वो अपनी किस्मत वहाँ पर भी बदले, लाहौर की शक्ल तब्दील हो। इसी पर मुझे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शाहरुख अफशार साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए, ख्वाजा इरफान असलम साहब आपका भी शुक्रिया, दुर्रा नायाब साहब आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा, मुझे 2 तरह से खुशी होगी। एक तो मुझे पहली खुशी तो अपने लाहौर शहर में बहुत बड़ी तादाद में जो गंदे और बदबूदार इलाके थे, मैं जब लाहौर में दाखिल होता था, यकीन करें मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हम किस शहर में दाखिल हो रहे हैं, उसकी शक्ल तब्दील होगी। लाहौर आने वालों को पता चलेगा कि वो वाकई किसी ऐसे शहर में आ रहे हैं जो दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक शहर है। और दूसरी बात, इससे रेलवेज़ को फ़ायदा होगा और मैं ज़ाती तौर पर ये यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान और रेलवे की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की मज़र है। रेलवे ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान और रेलवे दोनों तरक्की करें और सबसे बढ़कर मेरा प्यारा शहर लाहौर और ज़्यादा खूबसूरत हो। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।